Okay, particularly in today's class, we will discuss about OPSCS Odisha Police SI Paper 3 ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ମେନ୍ଲି ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି 200 क्वेश्चन ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ क्वेश्चन ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ we'll discuss about all the 200 questions, okay, with proper explanation. Okay, let us start. This is the first question. One atomic mass unit 1 AMU is equal to kete? That was direct question here. One atomic mass unit is equal to 931 million electron volt है मन रखा पड़ो। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेरिवेशन भी अच्छी डिराइव भी कर वन एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट को आम एनर्जी रे कन्वर्ट करवा केते इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी यूनिट। देन आम ये कौन करने पड़ो इंस्टेंस मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू E is equal to mc square. Okay, E is equal to mc square. C है कौन स्पीड ऑफ लाइट यार वैल्यू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड तार वेलोसिटी एम है मास। ओके, आम तार मास आउ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करदे आको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करदे। फास्ट मल्टीप्लाई कले जूल फाइंड आउट हम ताको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने 1.6 into 10 to the power 19 सहित गुणिया पड़ो। जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करने चाहिए 1.6 10 to the power -13 सहित मल्टीप्लाई करदे आंसर पड़े 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये देखिपर इज इक्वल टू mc स्क्वायर फॉर्मूला पड़ो। एटॉमिक मास है केते 1.6605 10 to the power 27 kg। देन ये केते 1 जूल को कन्वर्ट कले केजी थिला 2.298 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई कले 1.492 into 10 to the power -10 जूल आसला। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने 1.602 into 10 to the power -13 मल्टीप्लाई कले 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसो। ओके, मन रखिपर ये क्वेश्चन आसबार प्रोबेबिलिटी अच्छी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एटा वन एटॉमिक मास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट ए कंप्यूटर्स प्रॉपर्टी। कंप्यूटर प्रॉपर्टी कोडा ना कंप्यूटर प्रॉपर्टी एक्यूरेसी ठीक अच्छी, स्पीड डेलीगेंस ठीक अच्छी, इमेजिनरी कंप्यूटर इमेजिनरी ऑपरेशन करना इमेजिनरी प्रॉपर्टी नुहे कंप्यूटर। इमेजिनरी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ये देखि पारिबो एक्सप्लेनेशन भी अच्छी। नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटर कैन परफॉर्म। क्वांटम कंप्यूटर को काम कर परियो इरिवर्सिबल ऑपरेशन, रिवर्सिबल ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। क्वांटम कंप्यूटर मीन क्वांटम मैकेनिक्स ऊपर आधारित। तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन तो करियो, सिंपल ऑपरेशन भी करियो, गोटे रिवर्सिबल ऑपरेशन कर पर्टिकुलर जो देखिबार आंसर है रिवर्सिबल ऑपरेशन। क्वांटम कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिवर्सिबल ऑपरेशन है एक्सप्लेनेशन देखिपर। क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इज दैट क्वांटम गेट बिल्डिंग ब्लॉक एंड क्वांटम सर्किट। दिस मीन्स दैट दे कैन बी अनडन टू रिट्राइव द ओरिजिनल इनपुट। से पूर्व अवस्था पुणी फेरी पार पूर्व इनपुट को व्हिच इज नॉट ऑलवेज द केस विथ क्लासिकल लॉजिक गेट। पुराना आम प्रोविजनल कंप्यूटर बा क्लासिकल लॉजिक गेट जो यूज होती क्वांटम लॉजिक गेट भिन्न ताठू भिन्न है रिवर्सिबल ऑपरेशन करें। रिवर्सिबिलिटी ऑफ क्वांटम ऑपरेशन इज क्रुशियल मेंटेनिंग द क्वांटम कोहेरेंस ऑफ द सिस्टम। तो क्वांटम कंप्यूटर रिवर्सिबल ऑपरेशन पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी आई थिंक द करेक्ट आंसर रिवर्सिबल ऑपरेशन। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डैश टेस्ट दैट द फोर्स required to deform elastic object should be directly proportional to distance of deformation
regardless of how large that distance became. Elastic chapter ro question टा elastic chapter elasticity रे देखियो what is elasticity को डिफाइन करने ପାଇଁ हुक्स लॉ जोटा कि कौन करछि हुक्स लॉ कौन कहउछ ना स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हैला हुक्स लॉ कहउछ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जोटा हम लिखि परिया F इक्वल टू माइनस केस जो प्रिंसिपल इलास्टिक बॉडी मान काम करछन्ती हैला तो एग्जांपल देखि परियो suppose it is spring अछि when we applied a force F on it लागा फोर्स अप्लाई कले स्प्रिंग टा इलोंगेटेड हो गला एते लंबा हो गला तापर जेतले से फोर्स को हम रिमूव कर दवा कि समय पर इट विल स्टार्ट टू तार पूर्व अवस्था को फेरिया पे चेष्टा करियो हला केमे चेष्टा करछ हम जो फोर्स तापर अप्लाई कले से फोर्स ता तादे रिस्टोर हो गला जे पोटेंशियल एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी को हम रिस्टोरिंग फोर्स आकार काम कला जहा फल से पूर्व अवस्था को फेरिया पड़ला सो जो फॉर्मूला है F इक्वल टू केते F इक्वल टू माइनस K F इक्वल टू सर हम F इक्वल टू लिखे माइनस K into x माइनस F इक्वल टू माइनस K into x लिखे K है स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस K x कहीं लिखे तार ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर चला ताले हुक्स लॉ कोटा ताले ट्रांसफर जो हुक्स लॉ दैट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डिफॉर्मेशन जो x टाला डिस्प्लेसमेंट हम ताको देले डिस्प्लेस करले स्प्रिंग एति के x हला ओके तो F इक्वल माइनस के x द करेक्ट आंसर जोटा हुक्स लॉ ऑप्शन सी एट एक्सप्लेनेशन देखि परियो F इक्वल माइनस के x हुक्स लॉ x टा डिस्प्लेसमेंट आउतर कहि दो जे जोटा स्प्रिंग थिला से स्प्रिंग रे हम फोर्स F अप्लाई करले then the spring elongate हो गला जति बाट वाला x तक पहुंची हम जति फोर्स देले हम और फोर्स देले फे तापर स्प्रिंग ता पूर्व अवस्था को फेरी आसिया पई से तापर नीचे ऊपर फोर्स पकेव जोटा F इक्वल माइनस के x तार ऑपोजिट दिगरे जो दिगरे फोर्स पड़ले तो ऑपोजिट दिगरे पकेव तापर ता पूर्व अवस्था को फेरी आसी परियो हम जो फोर्स ता देले सेही फोर्स ता उसे निजे स्टोर कला स्प्रिंग एवं पोटेंशियल एनर्जी आकर स्टोर कला एवं पुणी ऐड कला एज रिस्टोरिंग फोर्स दिस इज ऑल अबाउट हुक्स लॉ so see the current next will move the force distributed across the volume of the body जोटा बॉडी अछि ग्रेविटेशनल फोर्स जेंति एटा बॉडी ऊपर एक्ट करे हला कोन ना दीटा बॉडी ऊपर एक्ट करे तो इट इज अ बॉडी फोर्स the force distributed across the volume of a body like gravitation or magnetic force are called body force option B the correct answer okay explanation देखा these are the previous year question exactly 2022 रे जोरा आस्थिला okay by using resistance strain gauge you can measure what is resistance strain gauge देखिया पे पड़ियो strain gauge कोन strain कोन आगे बुझे पे पड़ियो सपोज एटा ओटे रॉड टे हैंग कराई जे नेक्स्ट थिंग हला आना गोटे रॉड टे तापर हम गोटे फोर्स जति पकेले फे देन फोर्स पकेला पर से रॉड टा इलोंगेटेड हो गला एति की लंबी गला रोड ओजना 300 टांगे देला लेंथ हो गला जति चेंज हला सेटा कोंती स्ट्रेन चेंज इन लेंथ by applied force is like the strain gauge काम वाला अदर केते चेंज होला सेटा फाइंड आउट करिया तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन देख परिया नेक्स्ट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिस्क्राइब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर्टिकुलरली यंग्स मॉडुलस को हम मेरे लिखो गामा हम स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिख परिया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन सो ए द करेक्ट आंसर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस बॉक मॉडुलस जिते मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तक स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हरी देले पायो नेक्स्ट थिंग तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज abbreviated as इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के SI यूनिट को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट
मीटर इज द लेंथ इक्वल टू हाउ मेनी वेवलेंथ मीटर आ वेवलेंथ भितर रिलेशन कौन ओके ये देखियो मीटर आ वेवलेंथ भितर रिलेशन गोटे लेंथी क्वेश्चन थिला एटा स्किप कर परियो तुम देखियो आंसर केते जो आंसर जो ऑप्शन ए हला ऑप्शन ए जो 1650763.73 नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कौन कहते फ्रीक्वेंसी कौन एटा वेव हला गोटे सेकेंड रे वेवटा केते थर कंप्लीट करूची ए वेवटा गोटे सेकेंड रे केते थर कंप्लीट कला थरे दि थर तीन थर तलर फ्रीक्वेंसी हला केते 3 हला फ्रीक्वेंसी पे लिखते 3 then the number of cycle per second is known as frequency the unit is hertz next thing Gabriel Kramer developed equation that are linear in form in 1970 what is the name of the law Kramer's law I think समझ 10th class पढ़ी थी Kramer's law का मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे यूज करूँ हला डिटरमिनेंट वा मैट्रिक्स जो जितने 3टा लिनियर इक्वेशन आसीबा ताको सॉल्व करने पे मैट्रिक्स सॉल्व नवा सेति काल हम क्रेमर्स लॉ यूज करिया हला दैट इज क्रेमर्स लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन हला an electrical conductivity surface usually connected to electrical ground is known as electrical conductive surface टा usually connected to ground plane कहते An electromagnetic wave in free space has an average pointing vector. Is find the average energy density. Pointing vector कौन? Pointing vector होची E cross H. Electric field और magnetic field इधर multiply कर दो हमें तो pointing vector पाएगा. तो pointing vector होची कौन? Pointing vector define करची कौन? Energy per unit area per time. Pointing vector define energy radiated per unit area per unit टाइम तो जे देखियो पॉइंटिंग वेक्टर के बाहर करिया फार्मूला इजी अछि रोज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाहर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किबा गोटे फार्मूला अछि पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड आउट करिया पई एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू c टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स S average equal to C into U average. S है pointing vector average. U है electromagnetic wave energy density average. है average of the energy density. So ये पके दवा दरकार होची एटा इसे देजी 1 watt per meter square तादे C हरि देले पाइबा 3 रो वैल्यू 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो इता हरि दवा वैल्यू पाइबा 1 by 3 0.33 10 to the power 8 joule by meter cube could के चेंज कर देले 3.33 10 to the power minus 7 joule by meter cube the answer will be option A the correct answer 3.33 10 to the power minus 7 joule by meter cube this question doable थिला फार्मूला मन थिले करिवा next question is 14 in which model the crystal potential is assumed very weak as compared to electron kinetic energy free electron model nearly free electron model tight binding model cooling penny model okay सब जंग वाला गोटे इलेक्ट्रॉन केमिति लैटिस भीतर ट्रैवल करे को पोटेंशियल ता पर काम करे केमिति इलेक्ट्रॉन मूव करे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल अछि ड्रोड लॉरेंस मॉडल जोडा फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहନ୍ତି हला टाइट बाइंडिंग मॉडल अच्छी क्रोनिक पेनी मॉडल अच्छी ब्लॉस थ्योरम जो जहाँ सहित रिलेटेड तो ये देखियो वेरी वीक को थे सब कम पोटेंशियल के तरह काम करे तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस वाले से काम करे नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ओके नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल तापर कौन पोटेंशियल एनर्जी न था से गैस वाले फ्रीली मूव करे विद इन द लैटिस क्रिस्टल लैटिस next question you will say the electric field at a point due to a point charge okay what a point charge अछि okay
चार्ज अच्छी तार डिस्टेंस रे इे पॉइंट ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई 20 न्यूटन पर कूलम से पोटेंशियल भी 10 जूल बाय कूलम कैलकुलेट द डिस्टेंस ताले दूर केते डी केते पचार डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज ओके और जनरल फार्मूला अच्छी +2 रे थिला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडिएंट भितर फार्मूला V इक्वल टू लिखा जाए ई डी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ई गुणन डी तो टू डी पाई गले केते V बाय ई V रो वैल्यू देछि 10 बाय 20 काटले 1/2 जोटा गेला 0.5 1/2 हला केते ना 0.5 1/2 केते ना 0.5 मीटर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर डी एक्सप्लेनेशन भी देखि परियो लगा देछि ओके वेरी इजीली कहतिल जोटा 0.5 मीटर the variation of distance of molecules and motions of atoms in a lattice can be treated to a fast approximation of the practical in अच्छा the variation of diatom molecules and motions of atoms in a lattice can be treated to fast approximation as practical जो लैटिस वाइब्रेशन अच्छी हमारा लैटिस वाइब्रेशन में फास्ट आटम मन को कौन अज्यूम कराइला जहाँफल कि लैटिस वाइब्रेशन को यूज करके फाइंड आउट करते स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीबी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट कर ताले से मॉलिक्यूल बा आटम मन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आगे ट्रीट करला हला हमर तेला कोन क्लासिकल मॉडल लैटिस वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करे पे डिफरेंट टाइप रा मॉडल थिला क्लासिकल मॉडल देन आइंस्टाइन्स मॉडल तापर डिबे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट तो से फास्ट जोटा यूज कराइला आज हार्मोनिक ऑसिलेटर सेकंड टाइम यूज दिला कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ओके ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नेक्स्ट क्वेश्चन in Newton's lunar motion theory when was the moon motion developed moon motion जो देखिए 1687 the correct answer factual question था Isaac Newton theory of lunar motion was developed in his monumental work philosophy natural principle a mathematician which was the first published in 1987 in this book he used his law of universal gravitation to explain the complex orbits of the moon around the earth okay 1687 develop करते by Sir Isaac Newton then T microwave time period T is microwave radiation अच्छा क्वेश्चन टा टिके माइक्रोवेव रेडिएशन और टाइम पीरियड केते माइक्रोवेव रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं वेव अच्छी तार टाइम पीरियड केते कैसे फर्स्ट थिंग एकदम फाइंड आउट करिया पड़ियो माइक्रोवेव रेडिएशन वेवलेंथ केते विजिबल माइक्रोवेव रेडिएशन वेवलेंथ बाहर करिया पड़ियो तापर फ्रीक्वेंसी बाहर करिया पड़ियो म्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा c है स्पीड ऑफ लाइट c बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी पाई जो तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ला 1/t टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड बाहर 1 बाय फ्रीक्वेंसी एति फ्रीक्वेंसी बाहर ताको 1 रे डिवाइड कर देले मिल जो आंसर ओके तो एटी को है जो आंसर टा एटी आंसर है जो 1 सेकेंड रे केते था टाइम पीरियड 1 सेकेंड रे हबो 91 92 631 770 टेस्ला ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर है जो टाइम पीरियड नेक्स्ट देखिए तो
Next which unseen explosion leads to investigation of speed of light. ଏଗୁରୁ କେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ହେଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସୁପରନୋଭା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏୟାର୍ଥର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଥିଲା ହେଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବ ଏଇଟା। ଓକେ ଦେନ୍ ଦି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଇଟା କୋସାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା। ये कौन डिस्प्लेसमेंट हो जाए हम लिखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ लिखो है जोटा ये जो आर्गुमेंट क्वांटिटी को आम को फेज तार फेज केते फेज चेंज है गोटे जो दुटा वेव इंटरफेयर करेंगे से फेज केते चेंज हो तो ये आर्गुमेंट को फेज को सी द करेक्ट आंसर। Okay, detailed solution of a general wave equation A cos omega t plus phi times omega t is the phase of the wave. Determine the state of the oscillation at any given time t. Provide information about the starting point of the wave cycle related to the performance of the point. So phasing for next. A vibratory motion may occur when a system is disturbed from its equilibrium position and is subjected to a restoring force. से हुक्स लॉ ऑफ क्वेश्चन इलास्टिसिटी vibratory motion may occur when a system is disturbed from its equilibrium position and is subject to a restoring force. अच्छा क्वेश्चन देखो सेम एग्जांपल गोटे स्प्रिंग थिला स्प्रिंग मास सिस्टम थिला इक्विलिब्रियम रे हाकु डिस्टर्ब करा ही नथिला जेतेबेले आ पर गोटे फोर्स पके दो आगु टाणी की छाड़ी दो तो ये डिस्टर्ब हो गला। When it will become disturbed then it will oscillate एपट सेपट oscillate हम आउ आम जी फोर्स को डिस्टर्ब करवा से अमाउंट फोर्स जोटा कि तार नेगेटिव डायरेक्शन ने एफ इक्वल माइनस के एक्स काम कर एक्ट करे गोटे रिस्टोरिंग फोर्स आगे जी के पुणी पूर्व अवस्था को फेर आनीपर सो आम ये कौन कले ना डिस्टर्ब कले ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ओके ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर 21. The vibratory motion may occur when a system is disturbed from its equilibrium position and is subjected to a restoring force. That is disturb option B the correct answer. Next. How many type of relative motion are there? There are relative motion सापेक्षिक गति से देखियो mainly 4 type रहे गोटे पोजीशन relative motion of position तापर relative motion of velocity तापर relative motion of acceleration relative motion of angular momentum ये 4 प्रकार थाए relative motion of position relative motion of velocity relative motion of acceleration relative motion of angular momentum option C the correct answer। explanation नहीं देख पारियो। The concept of relative motion can be categorized into 4 main types: relative motion, location of an object, relative position, and relative velocity, relative acceleration, relative angular momentum. These are 4. Relative theory is innovation of relative theory. Relative theory theta is special relative theory, general relative theory. Both are given by Sir Einstein. Okay. So option B the correct answer. Special theory of relative, general theory. The theory of relativity evolution scientific theory developed by Albert Einstein. It is composed of 2 parts: special theory of relativity 1905 है, general theory of relativity 1915 है जोटा कि स्पेस टाइम ग्रेविटी आप जानिया पे हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन स्पेशल थ्योरी फॉर रिलेटिविटी कहते मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दैट मीन्स mass can be converted into energy, so energy can be converted into mass. There is a very well known formula that is equal to mc square. So see the correct answer is equal to mc square. M is the mass of the object, c is the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second the speed.
is equal to mc square. Next देखिए who saw the light travel at constant speed देखियो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी मेनली दीटा पोस्टुलेट देथिले आइंस्टाइन हला आइंस्टाइन गिव टू पोस्टुलेट ता गोटे थिला स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जे कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइट स्पीड कांस्टेंट रहबो तेणु लाइट ट्रावेल एट कांस्टेंट स्पीड कहले कि आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहले तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हला जोटा कि एक्सपेरिमेंट रे प्रूव करथला माइकलसन एंड मोरली एक्सपेरिमेंट रे रिलेटिविटी थ्योरी स्पेस एंड टाइम okay next thing is who adapted principle of velocity of universal constant vacuum to derive new formula for relativity same Albert Einstein who adapted principle of velocity and universal constant of vacuum to derive new formula for relativity it is also used by Sir Albert Einstein Albert Einstein's special theory of relativity is based on two key postulates first thing is the law of physics are the same जहाँ basic laws physics are same for all in all frame of reference जेकोसी फ्रेम रे मूविंग फ्रेम हो कि रेस्ट फ्रेम हो फिजिक्स जहाँ भी लॉ सेम रहइबो एवं लाइट रो स्पीड सब फ्रेम रे समान रहइबो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हला सेकंड पर स्क्वायर देख बेरियो नेक्स्ट यू ऑब्जर्व एनीथिंग फ्रॉम योर व्यू ऑफ पॉइंट ताको तो रिलेटिविटी कोन दिन रिलेटिविटी वन सापेक्षिक आमे बॉडी इज ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड भी आमे एडी अछि तर गोटे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर तो ये ऑब्जर्व करियो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग so that is relativity ता निज अनुसार केमिति आर चेंज होची that is relativity see I think next 27 statistical mechanics provide a theory of microscopic property of the thermodynamical system thermodynamics so particularly the statistical mechanics of thermodynamics theta correlated thermodynamics is a macro variable विषय पढ़ो macroscopic property statistical microscopic property विषय हम पढ़ो बहुत छोटो छोटो microscopic property है अब statistical mechanics हम पढ़िया पे ensemble help नो ensemble group of a large number of systems ला एक large number identical system बहुत बड़े identical system एक साथ रहने आ जाए मतलब study करे जाए है ensemble भी different type रोज canonical micro canonical grand canonical तो जो parameters सब जो इधर constant हुए energy हुए भी volume हुए number of particle हुए इधर mu vt temperature हुए volume हुए mu हुए permeability हुए then canonical ensemble कौन हुए nvt number of particle constant हुए volume constant हुए temperature constant हुए so these are about canonical ensemble micro canonical grand canonical and statistical mechanics so the microscopic property by पढ़िया पे statistical mechanics for the theory of macroscopic property of a thermodynamical system that is through canonical ensemble option A is the correct answer canonical ensemble then देखिए पर canonical ensemble that represent the possible state of a mechanical system in thermodynamics it rather than fixed temperature of statistical mechanics use this ensemble to derive the microscopic property of a system microscopic properties constitute particle okay Hamiltonian okay Hamiltonian total Hamiltonian is given by kinetic energy plus potential energy Hamiltonian of a system is defined kinetic energy plus potential energy kinetic energy K by T लिखो half mv square ma into v is equal to p momentum so it can be represented as देखो let me clear first अच्छा kinetic energy is equal to
फिर गोटे एम मल्टीप्लाई कर तले गोटे एम मल्टीप्लाई कर एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाय एम भी है मोमेंटम कहते गोटे है पी स्क्वायर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी बा टी ताको कहते हैं पी स्क्वायर बाय 2m है ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m नेक्स्ट कह हैमिल्टन के फ्री क्वांटम पार्टिकल कही ठीक अच्छे कही फ्री क्वांटम पार्टिकल फ्री मीन्स तापर कौन पोटेंशियल एनर्जी नथी बी इक्वल टू 0 फ्री पार्टिकल में कौन पोटेंशियल बॉक्स के कौन पोटेंशियल एक्ट कर तो हैमिल्टनियन केते काइनेटिक एनर्जी जेहेतु 0 हो गला तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय पी स्क्वायर बाय 2m जस्ट अभी हम देखिए ये पी स्क्वायर बाय 2m पी स्क्वायर बाय 2m तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर पी स्क्वायर बाय 2m हैमिल्टन इज पी स्क्वायर बाय 2m ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर वी हैव कंप्लीट 29 टा क्वेश्चन ओके ऑप्शन ए जो एच इज पी स्क्वायर बाय 2m देन the testing of a manipulation of a physical system to yield a numerical result is called the quantum mechanics of Heisenberg uncertainty principle which stated that both the position and movement of a particle cannot measure simultaneously. Similarly, the testing or manipulation of a physical system to yield a numerical result and quantum mechanical theory through हम टेस्टिंग बा मैनिपुलेट कर गोटे फिजिकल सिस्टम को जेको गोटे न्यूमेरिकल रिजल्ट फाइंड आउट कर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर देखिपर तुम quantum measurement theory is a part of the quantum mechanical that deals with the process of obtaining physical quantities from a quantum system. The act of measurement in quantum mechanics is a complex process that often leads to collapse of the system. Wave function in a single definite state dealing in numerical result. Okay. We have completed 30 questions. Okay, there are around 200 questions in tomorrow. Okay, in the next class we will discuss about around 30 to 90 जाए 100 जाए कंप्लीट करियो नेक्स्ट क्लास ओके जे देखियो बोले पेपर 3 रो क्वेश्चन कोठी भी मिलो यूट्यूब रे मु देखली सर्च कली यूट्यूब रे पेपर 3 रो ओडिशा पुलिस एसआई पेपर 3 रो सॉल्यूशन के भी करि नंती कि नाही हला मोटा से स्टार्ट कर सो दैट यू गेट बेनिफिटेड सो जदि तुम वीडियोटा देखुच आई थिंक निश्चय बेनिफिट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिया तुमर गोटे दायित्व ओके कहिया आई थिंक एटा कहिया आवश्यक नहीं ओके इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस 3100 क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट ऑल 200 क्वेश्चंस हला न्यूमेरिकल बेसी नहीं आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करथिले सब क्वेश्चन सॉल्व करिया गोटे गोटे न्यूमेरिकल पढ़ुँ जोटा कि सल्व करवा टिके टाइम कंज्यूमिंग बट करने पड़ो ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।